हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नितेश सर जी के बारे में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था। ठीक है, सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप था। आगे बढ़ते हैं। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक था। फिलिप का कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। आपको इससे क्वेश्चन पूछेगा सिकंदर से कि सिकंदर का जन्म कब हुआ था? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। उनके पिता कहाँ के शासक थे? मकदूनिया से। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ओरस्तु का शिष्य था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर किसका शिष्य थे? तो सिकंदर ओरस्तु का शिष्य थे। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर जो है भारत अभियान के लिए कब प्रारंभ किया? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने क्या किया? भारत अभियान का प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक फोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता था। आपको फिर से समझिए। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि हाइडे स्पीच का युद्ध किस नदी पे हुआ? तो झेलम या वितिस्ता नदी पे हुआ। ठीक है, ये किसके किसके बीच में हुआ? ये पंजाब के शासक फोरस के साथ और सिकंदर के बीच हुआ यह युद्ध। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी, जो कि व्यास नदी का प्राचीन नाम है आपका विपाशा, यूनानी या हाइफासिस, ठीक है, जो कि पश्चिमी तट कर पहुंचकर उसे पार करने के लिए इनकार कर दिया। देखिए सिकंदर जो सबसे पहले भारत जो आया तो पंजाब के फोरस राजा से हाइडे स्पीच नामक युद्ध लड़ा। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो कि झेलम नदी पे था, या झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता भी है। फिर आगे चल के जो है कि वह व्यास नदी जब पार करके, ठीक ना, तो आने की कोशिश किया तो उनके सैनिकों ने क्या किया? व्यास नदी पार करना मना कर दिया। सिकंदर का स्थल मार्ग 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। यानी सिकंदर जो है स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से क्या किया? लौट गया। 326 में शुरू किया, फिर क्या किया? 325 में ही लौट गया। क्यों? क्योंकि व्यास नदी उसके सेना लोग पार नहीं न किया, इसी वजह से वो लौट गया। फिर कहता सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। मतलब कि सिकंदर का जो है कि आपका सिकंदर का मृत्यु कब हुआ? 323 ईसा पूर्व में। कहाँ में हुआ? बेबीलोन में। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कहता सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। देखिए सिकंदर का जल सेनापति पूछे तो निर्याकस। अब बोलेगा सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर। जल लग जाए तो निर्याकस, ऐसे पूछे तो आपको क्या याद रखना है? सेल्यूकस निकेटर। आगे बढ़ते सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउफ केफला था। ये क्वेश्चन बराबर आता है एग्जाम में कि सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बाउफ केफला था। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउफ केफला नामक नगर बसा दिया। ठीक है, मतलब कि वो अपने घोड़ा जो बाउफ केफला था उन्हीं के नाम पे झेलम नदी पे एक शहर बना दिया। उस शहर का नाम रख दिया बाउफ केफला। इस प्रकार के लूसेंट के हिसाब से सिकंदर के बारे में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने आपको समझा दिया। एक बार फिर से हम लोग शॉर्ट में सिकंदर के बारे में रिवीजन करते हैं। देखिए सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का पिता का नाम फिलिप था, जो कि मकदूनिया का शासक था। सिकंदर पूछेगा कि किसके शिष्य थे? सिकंदर ओरस्तु के शिष्य थे। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति का नाम क्या था? सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था। आगे बढ़ते हैं। सिकंदर ने पंजाब में किससे युद्ध लड़ा? तो सिकंदर ने पंजाब में, ठीक ना, तो पंजाब में वो हाइडे स्पीच नामक युद्ध लड़ा, जो कि पंजाब के राजा फोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। और जो कि यह जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे, और झेलम नदी को पुराना नाम हम लोग विचिस्ता भी बोल सकते हैं। फिर आगे चल के सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने के लिए मना कर दिया, जिस वजह से सिकंदर ने जो कि भारत विजय 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था और फिर 325 में क्या किया? भारत से वो वापस लौट गया। वापस क्यों लौटा? क्योंकि उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया, इसीलिए सिकंदर जो है भारत से 325 ईसा पूर्व में लौट गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते। फिर आगे चल के सिकंदर जो है जब वापस लौट रहा था तो
325 में यहाँ से क्या किया, वो निकल गया। और फिर 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई सिकंदर का। आपको क्वेश्चन पूछा कि सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था, 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेबीलोन में। फिर आगे बढ़ते, सिकंदर के जल सेनापति कौन थे, निर्याकस। देखिए सिकंदर का सेनापति रहे तो सेल्यूकस निकेटर, अगर सिकंदर का जल सेनापति रहे तो निर्याकस। सिकंदर के घोड़े का नाम बाउफ केपला था, जो कि घोड़े के नाम पे ही उसने झेलम नदी के तट पर बाउफ केपला नामक शहर की स्थापना कर दिया। इस प्रकार से सिकंदर के बारे में हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में देखते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं मौर्य साम्राज्य। देखिए कि आपका मौर्य साम्राज्य यानी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य था, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखना है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका जन्म जो है कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोट्स का, देखिए जस्टिन नामक कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा, सेंडोकोटस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया। देखिए वृषल शब्द का मतलब क्या होता है, निम्न कुल में उत्पन्न, ठीक है। आपको क्वेश्चन यहाँ याद रखना कि मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखा, तो विशाख दत्त ने लिखा। अब मुद्रा राक्षस में क्या है, तो मुद्रा राक्षस में कहा गया कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। वृषल शब्द का मीनिंग निकलता है कि छोटे कुल में जन्म लेना, मतलब कि कहने का मतलब कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह बहुत ही मतलब कि मध्यम वर्ग के से उनका जन्म हुआ था, ठीक है, छोटे कुल, ठीक है, छोटा जात, इसमें उनका जन्म हुआ था। कहने का सेंस यही है। फिर से एक बार देख लेते हैं, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। वृषल शब्द का मीनिंग निकलता है निम्न कुल में उत्पन्न, यानी छोटे कुल में जन्म लेना, किनका, चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे बढ़ते हैं, आपको ये इसमें देखिए क्या क्वेश्चन निकलेगा कि मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, तो विशाख दत्त। यह किस चीज से संबंधित है, तो मौर्य के जन्म के आधार जन्म के बारे में इनमें रचित है कि वह जो है किस कुल का था। आगे बढ़ते देखिए, घनानंद को हराने में चाणक्य का 3 नाम, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ठीक है, याद रखना है। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। कहने का मतलब कि घनानंद जो है मौर्य वंश के पहले जो है वह नंद वंश का संस्थापक था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे, और नंद वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे, घनानंद, जो कि घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध से हरा के अब मौर्य वंश का स्थापना किया। तो उसी में जो है कि घनानंद को हराने में चाणक्य ने उनको मदद किया था चंद्रगुप्त मौर्य का, जो कि चाणक्य आगे चल के उसका चंद्रगुप्त मौर्य का कौन बना, प्रधानमंत्री बना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र है, जिसका संबंध राजनीति से है, ठीक ना। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी, जो पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, जिसका संबंध क्या हुआ, अर्थशास्त्र में किस चीज का संबंध है, तो मौर्य युगीन के राजनीति के बारे में संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, कहता है चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा था। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में, वह मगध की गद्दी पे कब बैठा, 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने कौन धर्म को अपनाया था, तो जैन धर्म का क्या था, वो अनुयायी थे। आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के सरवर बेलगोला में क्या किया, स्थान पर बिताया था। अंतिम समय कहने का मतलब कि जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के कगार पे आ गए थे, तब वो उस समय कहाँ थे, कर्नाटक राज्य के सरवन बेलगोला नामक स्थान पे। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। देखिए सेल्यूकस निकेटर कौन था, सिकंदर का सेनापति था ना, तो उसी से फिर सिकंदर तो चले गया, तो उनका जो सेनापति जो पंजाब में रुक गया, ठीक ना, तो वो जो है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से क्या किया, 305 ईसा पूर्व में युद्ध करने आया, और सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ, हार गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया, तो 305 ईसा पूर्व में हराया। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पे कब बैठा, 322 ईसा पूर्व गद्दी पे बैठा। आगे बढ़ते, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी, और युद्ध के संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार, हेरात और मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया, जो कि यह सब जगह अभी कहाँ है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में है, ठीक है। यह सब इनको चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दिए, इसने सेल्यूकस निकेटर ने दहेज के रूप में दिया। फिर से समझिए,
जब इसका चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में जब युद्ध हुआ, कब 305 ईसा पूर्व में, युद्ध के पहले एक संधि हुआ कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य जीतेगा तो ये सब जगह चंद्रगुप्त मौर्य का हो जाएगा। तो जब 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया, और बदले में सेल्यूकस निकेटर ने वह अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया, जो कि उनकी पुत्री का नाम करनेलिया था। और साथ साथ में काबुल, कंधार, हेरात और मकरंद, ये चारों जगह क्या कर दिए, दहेज में दे दिए। कौन, सेल्यूकस निकेटर ने, किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ये चारों जगह अभी वर्तमान में कहाँ है, पाकिस्तान साइड है, ठीक है, पाकिस्तान में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो जैन धर्म की शिक्षा उसने किससे ली थी, तो भद्रबाहु से लिया था, ठीक है। तो जैन धर्म के ज्ञान जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे लिया था, भद्रबाहु से लिया था। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत भेजा, किसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसका नाम क्या था, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की पुस्तक एक इंडिका भी है, ठीक है, जो कि आपको आगे मिलेगा। फिर से समझिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था, तो मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का, ठीक है। मेगास्थनीज द्वारा लिखी पुस्तक इंडिका है, ठीक है, आ गया ना। आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंडिका पुस्तक किसकी है, किसकी रचना है, तो मेगास्थनीज की है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। मतलब कि ये जो है ना, मेगास्थनीज बोला, जब सम्राट जो है जनता के बीच में आता था तो उनका क्या होता, स्वागत होता था। आगे बढ़ते हैं। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच एक युद्ध वर्णन एम्पियानस ने किया था। यानी ये आपका क्या बोलते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बीच में हुए वर्णन जो एप्पियानस ने किया था। मतलब एप्पियानस नामक कोई वैज्ञानिक थे या कोई व्यक्ति थे, उन्हीं ने क्या किया, युद्ध के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो जीता सेल्यूकस निकेटर से, तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने 4 को जगह दिया दहेज के रूप में, और उसके बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने खुशी से क्या किए, यह जो है कि इसको 500 हाथी दे दिया। किनको, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। आगे बढ़ते। कहता है हाँ, चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सरवन बेलगोला में उपवास द्वारा हो गई, ठीक है। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई, तो 298 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई, सरवन बेलगोला में हुआ। किस वजह से हुआ, तो उपवास के वजह से। एक बार फिर से देखते हैं। तो यह फिर आपको यह भी बोलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए, ठीक है। यह किसने यह बताया, तो यह प्लूटार्क ने बताया। इस प्रकार से हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरा देख लिए लुसेंट के हिसाब से। अब एक बार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में फिर से समझते हैं। देखिए, हम आपको जितना क्वेश्चंस बता रहे हैं लुसेंट के हिसाब से, क्विज के माध्यम से, वो इसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहे हैं छांट के, ताकि आपका किसी भी एग्जाम में 1 से 2 नंबर इस टॉपिक से आ सके। चलिए एक बार फिर से मौर्य साम्राज्य स्टार्ट करते हैं शॉर्ट में। देखिए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसका जो है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था, 345 ईसा पूर्व में हुआ था। और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा, तो जस्टिस ने कहा। विशाख दत्त की पुस्तक कौन सी थी, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में क्या चीज बताई गई है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। वृषल शब्द का मीनिंग क्या निकलता है, मतलब कि छोटे कुल में पैदा लेना या छोटे कुल में उत्पन्न होना, ठीक है। आगे बढ़ते, आपको क्वेश्चन पूछेगा मुद्रा राक्षस के संस्थापक या रचयिता कौन थे, विशाख दत्त। कहता है घनानंद को हराने में चाणक्य को कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे। बाद में जो है कि चाणक्य उनके प्रधानमंत्री भी बने, ठीक है। आपको क्वेश्चन पे अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, तो चाणक्य, ठीक है। अर्थशास्त्र का संबंध किससे है, तो मौर्य समय के राजनीति के संबंधित है। फिर आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पे 322 ईसा पूर्व में बैठा। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि चंद्रगुप्त गद्दी पे कब बैठा, 322 ईसा पूर्व में गद्दी पे बैठा। अब वो किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय कहाँ बिताया, तो कर्नाटक के सरवन बेलगोला में बिताया।
आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया? 305 ईसा पूर्व में क्या किया? हराया। और उसी को हराने के बाद यह जो सेल्यूकस निकेटर ने अपने 4 जगह क्या किया? काबुल, कंधार, हेरात, मकरान किसको दे दिया? इसको चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। और साथ साथ वो अपनी बेटी कर्नेलिया का भी विवाह किनसे कर दिया? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के जैन गुरु कौन थे? भद्र बाहु थे। मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मेगास्थनीस कौन था, तो मेगास्थनीस सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, और मेगास्थनीस किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और बोलेगा मेगास्थनीस के द्वारा कौन सी पुस्तक है? इंडिका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया? तो एपियानस ने किया। एपियानस ने सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का क्या किया? उसने वर्णन किया। आगे बढ़ते हैं। फिर कहता है प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी दिया। बोलेगा किसके अनुसार? सेल्यूकस कहा गया है कि सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने दिया, तो प्लूटार्क ने। फिर आगे बढ़ते चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ? 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में हो गया। कैसे? उपवास करते समय। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास करते समय हो गया। इस प्रकार से आज हम आप लोगों को सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी क्विज के माध्यम से समझाएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए, ताकि मैं इसी प्रकार से आपको वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। मिलते रहें नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।